होगा नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा करोड़ों करोड़ रुपया मोदी कहते हैं कि हम भेज रहे हैं, बिहार सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और पैसा आता है तो यहाँ का नगर निगम प्रशासक पैसा लूट कर खाते हैं। यहाँ बंदर बंटवारा हो रहा है, जनता त्राही कर रही है। देखिए बच्चों को चलना मुश्किल है, अमीर गरीब बच्चा बूढ़ा सभी संतप्त हैं, और बिहार सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मोदी की सरकार में ये पोषपुत सरकार बनी हुई है बिहार की सरकार, और ये सिर्फ दिखावे की है। नीतीश की सरकार में कोई शक्ति नहीं है, और ये मोदी की सरकार सिर्फ लूटने के लिए बैठा हुआ है। मुजफ्फरपुर का हालत देखिए, स्मार्ट सिटी कहा जाएगा, पैसा जो आया है 78 करोड़ रुपया वो मोदी इसको नीतीश को नहीं मिलेगा। ये तमाम ब्यूरोक्रेट है आपस में बांट कर खा जाएंगे, जनता वहीं का वहीं रह जाएगा। नगर निगम से कोई उम्मीद नहीं। नगर निगम ये नरक निगम है, देख लीजिए सामने है, नरक निगम है। गरीबों को उजाड़ रहा है, फुटपाथी दुकानदारों को लूट रहा है, और हवेली में बैठ करके मौज कर रहा है। ये कार कुत्ता कोठी अंग्रेजी हुकूमत की बात, ये प्रशासन अंग्रेज की तरह कोठी में रहते हैं। क्या कलेक्टर के कोठी में 25 बीघा जमीन में हमारा पूरा मुजफ्फरपुर समा जाएगा? गरीबों की रोजी रोटी मिल जाएगी। उनको चाहिए 4 रूम का कमरा, पर वो 20 बीघा जमीन घेर कर बैठे हुए हैं, और जनता रोड पर जीना खाना अगर अपना जिंदगी बिताना चाह रही है, इसे डंडा मार के लूटते हैं, हटाते हैं। बताइए कहाँ जाएगा गरीब जिसको तुम लूटे हो? तुम उसको खाना नहीं देते हो, अपना कमा कर खाता है। इस सरकार से क्या उम्मीद किया जाए? लुटेरा सरकार इसको कहा जाएगा, डाकू सरकार कहा जाए तो कोई पाप नहीं होगा। पैसा आता है कागज पर और लूट कर खा जाते हैं। ये तो स्मार्ट सिटी है, ये है विकास, ये है नगर निगम जिसको हम नरक निगम कहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से सरकार को हम सावधान कर देना चाहते हैं, ये हरकत रही तो एक एक जनता सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा करेगी और विकास का काम करा कर छोड़ेगी, लूट का काम बंद कराएगी। देखिए यह बारिश जो है, एक तो हम लोग के जो विधि विधान में लिखा हुआ हथिया नक्षत्र, और उड़ीसा से जो गुलाब का एक जो अंदेशा तूफान का चला था, पूरे अगस्त महीना में आपके जानकारी के लिए बताऊं कि 72 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन कल शाम से जो बारिश शुरू हुई है वो अभी तक 127 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मैं मानता हूं नगर निगम के एक पार्षद होने के नाते कि मुझ में कमी है, हम में कमी है, लेकिन पानी काफ़ी तेज़ी से निकल भी रहा है। रोड के कई रोडों का निर्माण भी हुआ है, लेकिन चूँकि हमारा फर्दो नाला बूढ़ी कदर जाम है, और बड़े नाले का जो 183 करोड़ का STP का योजना वो भी कार्यरत है और कार्य चल रहा है। हम समझते हैं अगले साल तक हम लोग इस जल जमाव की समस्या से निजात पा सकते हैं। अभी तत्काल मैं अपनी कमी को सहजता स्वीकार करता हूं कि हम लोग मुजफ्फरपुर वासी को जल जमाव से मुक्त करने में असमर्थ हैं। यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया सकता है, लेकिन एक बात यह भी मानने वाली है कि जो बारिशें पिछले वर्ष हुआ करती थी उसके बनिस्पत पिछले कई सालों में मैं समझता हूं जब से लॉकडाउन आया है तब से प्राकृतिक का एक जो अपना वातावरण है वो इतना स्वच्छ हुआ है कि 2020 और 2021 आपने भी देखा होगा महोदय कि ये 2020-21 में बारिश जितनी खूबसूरत अंदाज में और काफ़ी मात्रा में हुई है, जिस कारण और शहर के लोगों का, कई लोगों का जो अतिक्रमण का भी मुद्दा है, हम समझते हैं उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन एकाएक 2 साल से इतनी बारिश का होना कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमियों की ओर उजागर करता है, और इस बात को सहस्त्र हम लोग स्वीकार करते हैं। देख रहे हैं ना, देखिए ना कैमरा लगा के क्या हालत है। तो ये पानी रहता तो पानी तो नाले का पानी है, हम लोग अब जाएंगे तो फिर घर में नहाएंगे, तब जाके कुछ छुएंगे या कुछ खाएंगे या कोई किचन में जाएंगे। ये स्थिति है मुजफ्फरपुर शहर की। इसको रोकने का उपाय किया जाए, ये नगर निगम का काम है, सरकार का काम है। भारत सरकार को कहते हैं, बिहार सरकार को कहते हैं, हम अपने मुजफ्फरपुर प्रशासन को कहते हैं कि इसका कोई निदान हो। हम लोग नरक में रह रहे हैं, नरक में हम लोग का धर्म कर्म सब नष्ट हो रहा है गंदा पानी के कारण।